एक ऐसा इंसान जिसका वजन एक टाइम पे 136 केजी था, उसके दिल में छेद था और दो दो बार उसके दिल की सर्जरी हुई थी और आज की डेट में वो एक टफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, नेवी सील्ड है और एक बहुत बड़ा मैराथन भी है। शायद आपको मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए इतना बड़ा परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूं डेविड गॉगिंस की, और ये दुनिया के टफ इंसान भी माने जाते हैं और आज ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये एक बार दुनिया के बैड वाटर रेस में भी हिस्सा ले चुके हैं और वहां इन्होंने 217 किलोमीटर लगातार दौड़ा था। इतना ही नहीं, ये अमेरिका के अंदर नेवी विंटर वीक में भी हिस्सा लिए हैं और उसे कंप्लीट भी किए हैं। ये 17 घंटों के अंदर 4070 विम मार के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये सारा चीज करना इनके लिए इतना आसान नहीं था। डेविड बचपन में बहुत ज्यादा मोटे थे, इनका रंग थोड़ा सा काला था और इसकी वजह से इनके आसपास के लोग इन्हें निचली जाति का समझ के बहुत ही चिढ़ाया करते थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे शेरों के झुंड में कुत्ता आ गया हो। बचपन में ही ये अपना पेट भरने के लिए एक पेस्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन लंच के समय ये कुछ टीवी देख रहे थे, तभी इन्होंने उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी और वहीं से इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई। इन्होंने सिर्फ अपने बॉडी को ही नहीं बल्कि अपने पूरे लाइफ को चेंज करके रख दिया। आखिर ये ऐसा कैसे कर पाए? कौन सी थी वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म? आप भी इस वीडियो में, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इनकी कहानी का पूरा डिटेल देने वाला हूं। पहले नंबर पर आता है डू समथिंग दैट मेक यू कैन अनकंफर्टेबल। डेविड जब पेस्ट बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे तो इन्हें वहां से कुछ पैसे मिलते थे और इन्हें चॉकलेट केक खाना बड़ा पसंद था, तो ये उस पैसे से चॉकलेट केक खरीद के लाया करते थे और रोज सुबह घर पे बैठ के खाया करते थे। और जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने देखी थी वहीं से उनकी लाइफ बदली। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई और नहीं बल्कि नेवी सील्ड एंड हिल वीक था। अब नेवी में लोग फिट फाट होते हैं और ये तो बड़े मोटे ताजे थे, केक खाते थे और फैलते जाते थे। लेकिन वहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं वो चीजें बिल्कुल नहीं करूंगा जो एक मीनिंगफुल लाइफ नहीं बनाती है, एक मीनिंगलेस लाइफ जो ये जी रहे थे। वहीं से इन्होंने ठाना कि अब मैं खुद को बदलूंगा और कुछ अपने लाइफ में झंडे जरूर गाड़ूंगा। ये जब भी नेवी में जाते तो इनकी बॉडी इन्हें सेलेक्ट नहीं होने देती और ये फिट कैसे रहे? पहले तो गरीबी थी, पैसे नहीं थे, लेकिन हर एक इंसान के जिंदगी में एक भगवान जैसा आदमी जरूर आता है और इनके लाइफ में एक आदमी आया जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस इंसान ने इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू किया और इनके 136 केजी वजन को सिर्फ 3 महीने के अंदर 50 केजी तक ला के दिया। ये स्टार्टिंग में बड़ा हार्ड वर्क करते थे और जब शुरू में ये प्रैक्टिस करना शुरू किए तो ये 400 मीटर भी नहीं दौड़ पाते थे। जब 400 मीटर दौड़ते थे तो ये थक के बैठ जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने फोकस को बरकरार रखा। उन्होंने अपने उस फेवरेट केक को भी छोड़ दिया और हेल्दी खाना खाने लगे। वो कहावत आपने सुनी है ना कि जब आग लगी हो सीने में तभी मजा आता है जीने में। जहां ये 2-2 घंटे मेहनत करते थे, अब वो वहां 5-5 घंटे मेहनत करने लगे। लेकिन सिर्फ फिट रहने से तो नेवी में नहीं जाया जा सकता ना, लेकिन ये फिर भी हार नहीं माने। ये एंट्रेंस की तैयारी भी करते थे। ये 5 घंटे मेहनत करके आते थे और फिर 6 से 7 घंटे तक पढ़ाई करते थे और लास्ट में जाके ये नेवी में सेलेक्ट भी हो गए। ये हमेशा एक बात कहते हैं कि डू समथिंग दैट सक, मतलब हमेशा वो काम करो जो आपको पसंद नहीं है। आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रहे हो। और कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां उनके मन मुताबिक उन्हें काम नहीं मिलता, वहीं वो गिव अप कर देते हैं। तो ऐसी चीजों को इग्नोर करो जो आपको कंफर्ट देती हैं, बल्कि ऐसी चीजें करो जो आपको नए चैलेंजेस देती हैं। ऐसे में आप एक स्ट्रांग पर्सन बनते हो। दूसरे नंबर पर आता है द 40% रूल। मान लो आप एक कार ड्राइव कर रहे हो जिसकी फुल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति आवर है, तो उससे आप कितनी स्पीड में चला पाओगे? 100 या फिर 120। अगर आप उसे और ज्यादा फास्ट करते हो तो वो और ज्यादा फास्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके इंजन की कैपेसिटी ही उतनी है। ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी भी है। हम इस पे जितना ज्यादा जोर देते हैं ये इतना स्लो होता जाता है। हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को ज्यादा थकाते हैं, तो हमारी बॉडी जब थक जाती है तो एक समय के बाद ये कहती है कि बस कर भाई, अब रहने दे, तेरी यही लिमिट है। लेकिन जब आपकी बॉडी चिल्ला के बाप बाप कहे तब आप अपने बॉडी को और ज्यादा जोर दो और ज्यादा प्रेशर दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी की लिमिट नहीं है। आपकी बॉडी की लिमिट अनलिमिटेड है। वो तो आपका माइंड है जो आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, जो आपको आराम देना चाहता है। तीसरे नंबर पर आता है द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड भी स्टार्टिंग में जब अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो वो भी इन सारी चीजों का ही यूज किए, तभी वो इतना बड़ा बदलाव ला पाए। आप भी अगर कुछ लाइफ में बदलना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, बस अपने आप को शीशे के सामने ले जाइए और खुद से एक सवाल पूछिए,
कि क्या मैं एक परफेक्ट इंसान हूं। ये करना आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, लोग आपको पागल भी कहेंगे, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल से इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। आपके सवालों के जवाब आप खुद ढूंढ पाएंगे। आप लोगों का मत सोचिए, सुने हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, यही तो है सबसे बड़ा रोग। चौथे नंबर पर है यूज योर कुकीज़ा। ये डेविड का एक फॉर्मूला है। डेविड जब नेवी में थे तो उस वॉर में इनके बहुत सारे दोस्त मारे गए थे और उनकी फैमिली रोड पे आ गई थी, लेकिन ये बड़ा परेशान रहते थे कि वो अपने जो दोस्त मरे हैं उनकी फैमिली की मदद कैसे कर पाएंगे। इन्होंने सोचा कि आखिर इतने सारे पैसे हम कहां से लाएंगे कि हम इनकी मदद कर पाएंगे। फिर इन्होंने डिसाइड किया दुनिया के सबसे बड़े रेस में दौड़ने का, जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बैड वाटर रेस। उस रेस में हिस्सा लेने के लिए इनके नाम पे एक रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि 24 घंटे में 100 किलोमीटर तक लगातार दौड़ना है। और ये रिकॉर्ड पहले ये पूरा करेंगे तब ये बैड वाटर में हिस्सा लेंगे और इसके लिए इन्हें बड़ी रकम मिलेगी। ये स्टार्टिंग में तो बड़े जोश में थे, क्योंकि इन्हें एक चीज सुनीति की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कभी कभी हमारा अधिक जोश ओवर कॉन्फिडेंट में बदल जाता है। इन्होंने दौड़ना शुरू किया और स्टार्टिंग में ही बहुत फास्ट दौड़े। जब ये 50 किलोमीटर तक पहुंचे, वहां जाके इनकी स्पीड जो है वो धीरे हो गई। इनकी खून की उल्टियां होने लगी। धीरे धीरे कैसे भी करके ये 70 किलोमीटर तक पहुंचे। आगे जाने के बाद सारा कुछ धुंधला दिखने लगा, कुछ इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर वहां ये रुके नहीं। इन्होंने एक चीज किया और वो ये चीज था कि इन्होंने सोचा कि मैं यहां क्यों आया हूं, आखिर मैं क्यों दौड़ रहा हूं, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दौड़ रहा हूं। और जब ये ऐसा सोचे, यकीन मानिए इनकी जो स्पीड थी वो 4 गुना बढ़ गई और इन्होंने उस रेस को जीता और फिर उस बैड वाटर रेस को भी जीता। और उन नेवी वॉर में जितने भी इनके दोस्त मारे गए थे, उन फैमिली की इन्होंने मदद भी की। देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप डेविड गॉगिंस बन पाएंगे, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप एक कामयाब इंसान जरूर बन पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एजुकेट करने के लिए लेके आऊंगा।